ये कहानी चैप्टर मगमा दही वाली मगमा की है, जिसे लेखक श्रीनिवास हैं इसके। और ये मगमा ये वास्तविक रूप से दो पात्र के चर्चित रूप से कहानी है। कितने रूप से? दो रूप से चर्चित कहानी है, जिसमें एक होती है मगमा और दूसरी होती है श्रीनिवास की मां, यानी लेखक की मां। प्रथमी भूमिका निभाती है कौन? उसकी मां, और दूसरी मगमा। ये दोनों के मिलकर ये कहानी चर्चित है। तो ये कहानी जो है बेंगलोर के एक छोटे से गांव के रूप में, बेंगलोर के आसपास के एक छोटे से गांव के रूप में, जिसको श्रीनिवास अपनी मां की व्यक्ता के द्वारा इसे बताते हैं। इसमें मुख्य रूप से पात्र के रूप में एक मगमा होती है, जो छोटे से गांव में क्या करती हैं? दही बेचती है। और दूसरी उसकी पात्र है उसकी बहू, जिसे रंगपा नाम दिया जाता है। और तीसरा उसका एक बेटा होता है और एक पोता होता है। और उसके बाद एक खलनायकी का रूप में काम करता है, जो उसका नाम क्या रहता है? रंगपा रहता है। और इस कहानी को इर्द गिर्द इसी के माध्यम से क्या किया जा रहा है? घुमाया जा रहा है। श्रीनिवास बता रहे हैं कि किस प्रकार मगमा अपने बहू के साथ कैसा वार्तालाप करती है, कैसा चित्रण करती है। इस कहानी के माध्यम से क्या किया जा रहा है? इस संसार में, यानी इसे सीख दिया जा रहा है। तो श्रीनिवास कहते हैं कि ये कहानी जो है, यह प्रस्तुत केंद्रीय चरित्र मगमा और द्वितीय चरित्र लेखक की मां। क्या है? लेखक की मां है। मगमा पति विरक्त होकर घर के अंतर कलह से दूर रहती है, क्योंकि मगमा अपने पति से क्या रहती है? दूर रहती है। और दूर रहकर क्या करती है? दही को बेचती है। क्या करती है? दही को बेचती है। इसलिए इस अनुसार आप मगमा और बहू की कहानी को ध्यान पूर्वक क्या करिए? सुनिए।